हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत सैनी और आप देख रहे हैं साइंस क्लासेज वीडियो ट्यूटोरियल फॉर क्लास 10th particularly, and you can see video tutorials for other classes by subscribing this channel, because if you subscribe this channel I can notice you what type of videos I have uploaded, and you can see them in this video. First of all, first chapter, we start from first chapter, chemical reactions part first. Okay guys, so in this chapter we will learn about chemical reactions, reactants and products, properties of chemical reactions, type of chemical reactions. सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में. केमिकल रिएक्शंस मीन्स रासायनिक अभिक्रिया. रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है, होती क्या है, और हमारे आसपास दैनिक जीवन में हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये सब अपन इसमें देखेंगे. उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. दोस्तों हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे. इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी अपन इसमें देखेंगे. उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो मेनली 5 तरह की होती हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड वी विल डिस्कस ईच रिएक्शन वन बाय वन वेरी क्लियरली. ओके गाइस, तो अब अपन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं. तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे. तो एवरीथिंग वेयर अ केमिकल चेंज इज फाउंड दैट्स कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस. कहीं भी, जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज हमें दिखाई देता है या देखने को मिलता है उसको हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं. मतलब केमिकल रिएक्शन होने के लिए रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. देन इन केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो नए सब्सटेंस उसमें फॉर्म होते हैं. ठीक है दोस्तों, मीन्स जो पुराने सब्सटेंसेस होते हैं उनसे टूटकर या उनसे मिलकर नए सब्सटेंस बनते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अभी जैसे हमने बात किया कि केमिकल रिएक्शंस में नए सब्सटेंस बनते हैं, तो एक तो पुराना सब्सटेंस और एक नया सब्सटेंस होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शंस. तो वो 2 सब्सटेंस क्या होते हैं. तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं. द सब्सटेंस which undergoes a chemical change are called reactants. तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं या जिनके अंदर केमिकल चेंज होता है. जैसे मैंने डेफिनेशन में बात की थी कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज किन में होता है, केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स में होता है. ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे. ओके गाइस, और दूसरी जो होती है बात, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड. मतलब रिएक्टेंट्स को हमेशा हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही लिखेंगे. तो दूसरी चीज़ होती है अपने पास है, दूसरे सब्सटेंस होते हैं प्रोडक्ट्स. केमिकल चेंज के बाद जो चीज़ बनेगी उसको प्रोडक्ट कहेंगे. द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ओके गाइस, मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन RH साइड्स. ठीक है, हमने बहुत सारी क्वेश्चन देखी होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. अपन एग्जांपल लेके देखते हैं. A + B these are reactants and this give rise to C. तो गाइस हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट्स कौन है. सो दीज आर रिएक्टेंट्स बिकॉज दीज आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दीज आर प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर रिटन ऑन RH साइड. ठीक है, एंड इट इंडिकेट्स बाय एरो. दिस एरो implies that formation of new substance takes by combination of 2 types of substances and that are reactants. ठीक है दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस हमारी एवरीडे लाइफ में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है. तो हम केमिकल रिएक्शंस को जो है देखिए, दिस इज़ और कार, और इस कार में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जंग लगा हुआ है. दिस इज़ कोरोड. ठीक है दोस्तों, इस पर रस्टिंग हो रही है. रस्टिंग मीन्स इस पर जंग लग रहा है और पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है. मतलब जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. फिर इसके बाद हम देखते हैं दिस इज़ वाइन.
हाउ वाइन इज मेकिंग, हम सबको पता है वाइन कैसे बनाई जाती है। वाइन इज मेक बाय प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो दोस्तों फर्मेंटेशन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली प्रोसेस है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस दिखाया जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस में आती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम वगैरह होते हैं जो रिएक्शंस करते हैं और वाइन बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी जानते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है लाइट का एब्जॉर्ब करना और फूड का बनना, ठीक है, ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, ये सब जो है केमिकल रिएक्शंस के जैसे मेरे पास है दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन चलती है। हम खाना खाते हैं, खाना स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद इसमें लीवर से, पेनक्रियाज से और जो अपनी इनर वॉल होती है स्टमक की, सभी से कुछ ना कुछ जूस निकलते हैं। उन जूसेज में एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे भोजन को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो जो भोजन का डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस टूटते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। सो डाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शंस। नाउ यू कैन सी दिस इज अ टोमेटो, ग्रीन टोमेटो मीन्स ये पका हुआ टोमेटो नहीं है, और टोमेटो का पकना, हर एक टमाटर का लाल में बदलना, ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंक्रीज इन TSS, pH चेंज, डिक्रीज फिनोलोसिस, फिनोल इंड्यूस इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फोटोलाइसिस, ठीक है। इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, इथाइलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक, JSF, पोलिमाइंस, ये सब जो होते हैं ये किसी भी फूड को पकने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शंस में आता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं दिस इज मिल्क and these are different types of milk products। तो दोस्तों हमें पता है कि जैसे हमें कर्ड बनाना है, कर्ड में दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, दूध को जमाना पड़ता है और उसमें कुछ ना कुछ हमें इनोकुलम डालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें पता है कि दही का बनना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो दही कर्ड बनाते हैं। इसी तरह से हम बटर बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो सभी में कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और जो एक्चुअल मिल्क होता है उसका टेक्स्ट और टेक्सचर सब बदल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ओके दोस्तों, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी का नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये अपनी टेक्स्ट बुक में है और इस पर वेस्ट काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है और उसके जो है ऑक्साइड बनाई जाती है। इसका जो प्रोसेस है हम देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट क्या है, टेक मैग्नीशियम रिबन अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड क्लीन इट विद अ सैंड पेपर। हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 4 सेंटीमीटर लंबा और उसको एक सैंड पेपर के साथ क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ये भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन को हमें इसलिए क्लीन करना होता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसकी सरफेस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है, जिसकी वजह से वह जल नहीं पाता है। इसलिए हमें सैंड पेपर से उसको क्लीन करना होता है, जिसकी वजह से वो इजीली डैजलिंग फ्लेम के साथ जल सके। सेकंड प्रोसेस है नाउ बर्न इट इन फ्लेम और बर्नर विद द हेल्प ऑफ टोंग्स केयरफुली, इट में टेक सम टाइम टू स्टार्ट बर्निंग। उसने यहाँ पर ये लाइन इसलिए लिखी हुई है क्योंकि दिस इज अ मेटल एंड मैग्नीशियम को जो है थोड़ा टाइम लगता है जलने के लिए, इसलिए हमें इसको थोड़ी देर के लिए बर्नर के ऊपर रखना पड़ता है। वो इस एक्टिविटी में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो है मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम। मीन्स जब मैग्नीशियम जलता है तो इसमें से एक चमक निकलती है, ठीक है, वो बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है, जिसको बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं मैग्नीशियम चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ये देखो अपन देख सकते हैं ये जो मैग्नीशियम जल रहा है वो वाइट पाउडर के रूप में, राख के रूप में या एश के रूप में नीचे वाच गिलास में गिर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है जिसके अंदर मैग्नीशियम रिबन वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, और इस जो रिएक्शंस है इसको अपन इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें
कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मीन्स मैग्नीशियम को अपन बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा और उससे एसोसिएटेड दो क्वेश्चन देखे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हमें उसको रब करना क्यों जरूरी है और मैग्नीशियम को जलाने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यहीं इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना etc पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।